चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीसी मोटर की सीरीज चल रही, तो आज हम लोग डीसी मोटर का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या डिस्कस करना है अपने को टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, तो एक कल का टॉपिक्स और रह गया था, उसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ डीसी मोटर को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कल का टॉपिक क्या रह गया था कि हम लोग बैक ईएमएफ प्रोड्यूस कितना होता है, बैक ईएमएफ प्रोड्यूस कितना होता है डीसी मोटर में, है ना। बैक ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होता है डीसी मोटर में, वो हम लोग को उसका फॉर्मूला डिस्कस करना है। ठीक है, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर तो क्या होती है, ई बी बराबर पी जेड फाइव एन अपॉन 60A। ओके, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। जनरेटर के केस में भी यही होता है और मोटर के केस में भी यही होता है। तो जहाँ पे पी क्या है, पोल्स, जेड नंबर ऑफ कंडक्टर, और फाइव क्या है, फ्लक्स पर पोल, मतलब एक पोल पे कितना फ्लक्स है वो। ठीक है, एन क्या है हमारा, एन है हमारा स्पीड, जिस स्पीड से हमारी मोटर घूम रही है वो। ठीक है, स्पीड इन आरपीएम, ओके। और ये क्या है हमारा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, हिंदी में बोलते हैं इसको समांतर पथों की संख्या, ठीक है। और जेड को क्या बोलते हैं, चालकों की संख्या, ठीक है, चालकों की संख्या। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, न्यूमेरिकल में आपके काम आएगा। ठीक है, किसका फॉर्मूला, ये बैक ईएमएफ का, किसका, बैक ईएमएफ का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग क्या, टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। तो हम लोग ये पता करते हैं। तो देखिए डीसी मोटर जो हमारी होती है, पहले वो दो भागों में डिवाइड होती है। ठीक है, दो भागों में डिवाइड होती है। कितने भागों में, दो भागों में। तो पहला हम बोलेंगे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। ठीक है, और सेकंड होती है हमारी सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब देखिए सेपरेटली का मतलब क्या होता है, जिसको अलग से एक्साइट किया जा रहा हो, मतलब किसी भी मोटर को अलग सप्लाई देके हम लोग एक्साइट कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। और सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर का मतलब क्या है, जो खुद से एक्साइट हो रही है, खुद से स्टार्ट हो रही है, सेल्फ, है ना, खुद से स्टार्ट हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, है ना। अच्छा चलिए, इसको हम लोग बाद में समझते हैं, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसके और टाइप्स क्या होते हैं ना। तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर के अंदर इसके भी तीन पार्ट होते हैं, इसके भी क्या तीन पार्ट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों को हम लिखेंगे। तो सबसे पहला पार्ट होगा हमारा शंट मोटर। कौन सी, शंट मोटर। दूसरी होगी हमारी सीरीज मोटर। ठीक है, और तीसरी हमारी क्या होगी, कंपाउंड मोटर। ठीक है, अब ठीक है, ये तो बात किस किस की हो गई। ये सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर के तीन पार्ट होते हैं, शंट मोटर, सीरीज मोटर और कंपाउंड मोटर। अब कंपाउंड मोटर के अंदर ये भी कितने प्रकार की होती है, कंपाउंड मोटर, ये भी हमारी कितने प्रकार की होती है, ये भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। तो अभी हम जान लेते हैं कि दो प्रकार की कौन कौन सी होती है। तो देखिए सबसे पहले ये वाली मोटर होती है हमारी, पहली होती है हमारी कम्यूलेटिव मोटर, कम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर। ठीक है, इसको कहीं कहीं हम लोग लॉन्ग शंट भी बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। और इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल
डिफरेंशियल समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, डिफरेंशियल, ठीक है। अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, अभी दिखाई नहीं दे रहा था ना, यहाँ पे ये जगह कम पड़ गई थी। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, जगह थोड़ी सी कम है इसलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, ठीक है। आप लोग अच्छे से लिख लेना है इसको। तो अब देखिए होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मोटर। तो टाइप्स ऑफ मोटर में ये दो प्रकार के होते हैं, पहला सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, दूसरा सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। इसके अंदर तीन पार्ट होते हैं, शंट मोटर, सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर, ठीक है। कंपाउंड मोटर के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो देखिए डिफरेंशियल कम्यूटेटिव को हम लोग लॉन्ग शंट भी बोलते हैं कहीं कहीं, और डिफरेंशियल को हम लोग शॉर्ट शंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो इसके क्या हो गए, ये तो इसके क्या हो गए, टाइप्स हो गए, है ना। अब टाइप्स की बात करें तो हम लोग सबसे पहले से देखेंगे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, इसको हम लोग देखेंगे, है ना। तो देखिए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की जब हम बात करें, तो देखिए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि सेपरेटली एक्साइटेड मतलब क्या है, सेपरेट मतलब अलग से जिसको हम लोग एक्साइट कर रहे हैं, किसको अलग से एक्साइट कर रहे हैं जिसको, ठीक है। तो लिख लीजिए, पहले हेडिंग डालिए मोटर का नाम, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, ठीक है। इसका यूज हम लोग सर्वो मोटर में भी करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखना आप लोग, यहाँ पे एक चीज़ देखना आप लोग, देखिए सबसे पहले इसको बनाएंगे कैसे। तो देखिए ये हमारी कोई मोटर है, ये क्या है, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, ये हमारी क्या है, एक मोटर है, ये हमारा आर्मेचर लगा है, ठीक है। ये क्या है, आर्मेचर, ये आर्मेचर है, ठीक है। हमने जब अभी हम लोग शंट, सीरीज और कंपाउंड पढ़ेंगे तो अपने को मोटर्स का फिगर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन हम लोग डीसी जनरेटर पढ़ते हुए आ रहे हैं तो हम लोग को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर हम लोग एक सप्लाई देते हैं V, ये क्या है, सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। पहले हम इसका अच्छे से फिगर ड्रॉ कर लें, फिर आपको समझाते हैं कि इस मोटर को हमने सेपरेटली एक्साइटेड क्यों बोला, है ना। इस मोटर को हमने सेपरेटली एक्साइटेड क्यों बोला। अब आप एक चीज़ देखिए, सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब V, ठीक है। इसको भी हमने क्या दे दिया, V। मतलब अब एक चीज़ आप देख रहे होगे, ये कौन सी वाइंडिंग है, ये हमारी कौन सी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग। तो इसमें कौन सा करंट जा रहा होगा, मान लो ISH, शंट फील्ड वाइंडिंग है ये, ठीक है। और इसमें रेजिस्टेंस क्या है, RSH, इसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी होगा, तो हमने उसको मान लिया क्या, RSH, ठीक है। तो RSH मान लिया। अब यहाँ से जो कोई, यहाँ से भी तो करंट आएगा, कौन सा करंट आएगा, IL करंट, कौन सा करंट आएगा, IL करंट। यार एक बात बताओ, जब हम किसी चीज़ को सप्लाई देते हैं तो उसमें करंट आता है, तो करंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ से जो करंट आएगा वो करंट इसमें जाएगा, किसमें, आर्मेचर में, ये हमारा आर्मेचर ही तो है, तो इसलिए हमने इसको IA लिखा। IA का मतलब क्या है, आर्मेचर, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इस आर्मेचर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, तो उसको लिखा हमने RA। ये जनरेट क्या करेगा, ये EV, बैक EMF ही तो जनरेट करता है, ये बैक EMF ही तो जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये चीज़, ये वाली, ये चीज़, ये ब्रशेस होते हैं, क्या होते हैं, ब्रशेस, ठीक है। ये क्या होते हैं, ब्रशेस। तो होगा क्या इस आर्मेचर में हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करने के लिए इसमें दो तरीके से सप्लाई देते हैं। एक तो हम लोग फील्ड वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं, और दूसरी कहाँ देते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं। तो इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग, और लिख लो फील्ड वाइंडिंग, ये वाली है ना, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, दोनों पर डीसी सप्लाई देते हैं, दोनों पर क्या देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखिए अब दोनों पे सप्लाई कैसे दे रहे हैं, ये देखिए आप, देखिए ये हमारा क्या है, आर्मेचर है, इसको हमने क्या किया, सप्लाई दी,
जैसे ही हमने इसको सप्लाई दी तो हमें एक करंट मिला IL, ठीक है। अब ये करंट आगे बढ़ेगा, ये करंट जब आर्मेचर में आएगा तो यही करंट क्या बन जाएगा, IA करंट बन जाएगा, ठीक है। यही करंट क्या बन जाएगा, IA करंट बन जाएगा, ओके। और होगा क्या, एक सप्लाई तो हमने ये दे दी और दूसरी सप्लाई फील्ड वाइंडिंग को देते हैं, ये फील्ड वाइंडिंग है तो दूसरी सप्लाई हमने इसको दे दी। इसको हमने जब हमने B सप्लाई दी तो ये ISH और ये RSH क्यों, क्योंकि इस बाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, इसलिए ये क्या है, RSH है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये चीज़ क्लियर हो गई। ये होती है हमारी सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर होती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर हो गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट क्लास में अपने को डिस्कस क्या करना पड़ेगा, शंट मोटर, सीरीज़ मोटर, कंपाउंड मोटर, ठीक है। इन तीनों मोटर को हम लोग अच्छे से समझेंगे, शंट, सीरीज़ और कंपाउंड, फिर कम्यूटेटिव को समझेंगे और फिर डिफरेंशियल को समझेंगे। तो इन सभी मोटर्स को जब हम लोग एकदम अच्छे से समझ लेंगे तो हमारा DC मोटर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी यहाँ तक कोई डाउट है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछें, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में पूछिए हमसे, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको इन सारी चीज़ों में तो आप हमें बताएं, तो हम आपको उसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो अब इसमें एक आध क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे, अगर फील्ड वाइंडिंग का वोल्टेज कम कर दें तो मोटर कितनी स्पीड से घूमेगी, तो सीधी सी बात है, अगर इसका वोल्टेज कम कर दोगे तो मोटर थोड़ा कम स्लो घूमेगी, इसका मोटर बढ़ा दोगे तो मोटर तेज़ घूमेगी। ये सारी चीज़ें कॉमन सी चीज़ें ये आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है, आ गई होंगी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से कर लेना। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कभी भी पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।